नमस्ते दोस्तों, जय श्री राम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के YouTube चैनल श्री रामार्थ पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि आखिर कैसे राजा दशरथ जी को पहले से ही पता था कि श्री रामचंद्र जी जो है वो वनवास को जाएंगे, कैकेयी वनवास देगी और माता सीता जी का रावण हरण कर लेगा। राम जी वानरों की सहायता लेकर के माता सीता को बचाएंगे। ये सारी बातें दशरथ जी को पहले से ही मालूम थी, लेकिन कैसे मालूम थी ये आपको मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, ये है श्री आनंद रामायण के सार कांड का चौथा सर्ग। और सर्ग शुरू होता है, ये शुरू होता है कहानी यहाँ से, जहाँ पर जो है भरत जी को युद्ध में बाण लग जाता है और मुदगल जी जो मुनि होते हैं, ऋषि मुदगल जी, उनके आश्रम में जो जड़ी बूटी होती है उससे भरत जी ठीक होते हैं। ऋषि मुदगल जी जो है जब समाधि से उठते हैं तो उनके जो शिष्य होते हैं वो उन्हें बताते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी के जो है भाई आए थे लक्ष्मण जी, उन्होंने जड़ी बूटी जो है ली थी। तो ऋषि मुदगल बहुत खुश हो जाते हैं और जो है राजा दशरथ जी ऋषि मुदगल जी से मिलने के लिए आते हैं, क्योंकि मुदगल जी के कारण ही भरत जी की जान बची होती है। तो अगर आप भरत जी की जान बचाने वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने अपलोड कर रखी है पहले से ही। फिलहाल हम इस पर बात करते हैं। तो होता क्या है कि मुनीश्वर मुदगल जी को अत्यंत प्रसन्न जानकर दशरथ जी ने उन्हें प्रणाम किया और उनसे कुछ पूछने की दृष्टि से बोले। मुनि दशरथ जी के हृदय की बात समझ गए और एकांत में एक तुलसी के पौधे के समीप ले जाकर स्वयं उन राजा से कहने लगे, यानी कि मुदगल जी राजा दशरथ जी से पूछने लगे कि हे राजन, पूछिए आप क्या पूछना चाहते हैं, मैं आपको बताऊंगा। तब राजा दशरथ जी बोले, हे मुनीश्वर, मैं राम के भविष्य के विषय में हित अनहित की बात जानना चाहता हूँ। कृपया कृपया आप विस्तार पूर्वक बतलाइए। राजा के वचन सुनकर मुनीश्वर मुदगल उनसे बोले, हे राजन, साक्षात नारायण विष्णु सर्वव्यापी जनार्दन ने ही पृथ्वी का भार हरण करने के लिए और पूर्व में दिए गए आपके वरदान को सफल करने के लिए आपके महान पुण्य के उदय होने से आपके यहाँ अवतार लिया है। आपके ये पुत्र रघुश्रेष्ठ श्री राम अधर्म का विनाश, धर्म की वृद्धि, दुष्टों का मर्दन और सज्जनों का पालन करेंगे। हे राजन, आपके देवलोक चले जाने पर ये 10,100 वर्ष महान राज्य का उपभोग करेंगे। ये सातों द्वीपों के महान अधिपति होंगे। इनके 2 पुत्र और 4 पुत्र वधुएं होंगी, 24 पोते होंगे और 12 पौत्रियां होंगी। आपके पुत्र के प्रपौत्र आदि असंख्य संख्या में होंगे। कुछ दिनों के लिए ये वृंदा के शाप का पालन करने के लिए दंडक वन में जाएंगे, उसके बाद महान राज्य का भोग करेंगे। तो राजा दशरथ जी पूछते हैं कि वृंदा कौन थी और उन्होंने भगवान को श्राप क्यों दिया था। तो ऋषि मुद्गल कहते हैं कि पूर्व काल की बात है, जलंधर नाम का एक असुर था जो कि भगवान शंकर का अंश था और उसकी पत्नी का नाम था वृंदा। वृंदा जो थी ये जब तक पूजा पाठ करती थी तब तक जलंधर को कोई नहीं मार पाता था। तो माता पार्वती ने जो है भगवान विष्णु से बोला कि आप जो है जलंधर का रूप धारण करके वृंदा के पास जाइए ताकि वृंदा पूजा से उठ जाए, और जैसे वृंदा पूजा से उठेगी तैसे ही भगवान शंकर जलंधर को मार देंगे। और बिल्कुल होता ऐसा ही है। लेकिन यहाँ पर जो वृंदा होती है वो भगवान विष्णु को साथ देती है और कहती है कि हे हरे सर्वेश्वर, सर्वेश्वर होने पर भी तुमने मनुष्य योनि में जो है जन्म लेना पड़ेगा, यानी कि भगवान होते हुए भी भगवान विष्णु आपको जो है मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ेगा और पत्नी के वियोग में वन वन भटकना पड़ेगा, साथ ही अनेक कष्टों को भी झेलना पड़ेगा। उस समय बंदर ही तुम्हारे सहायक यानी मददगार होंगे। इतना कहकर वृंदा अग्नि में प्रविष्ट हो गई। वृंदा के न रहने पर इधर भगवान शिव द्वारा जलंधर का यानी कि वध हो गया। जलंधर जो है भगवान शिव के हाथों मारा गया वृंदा के न रहने पर, क्योंकि वृंदा पूजा पाठ कर रही थी जिसे भगवान विष्णु ने आकर के रोक दिया था जलंधर का रूप धारण करके। तो क्या होता है कि हे राजन, जो है ऋषि जो मुदगल होते हैं वो राजा दशरथ जी से कहते हैं कि उसी वृंदा के शाप के प्रभाव से भगवान विष्णु जो कि भगवान श्री राम है, ठीक है, वो अपने पार्षद जय विजय जो कि रावण और कुंभकर्ण के रूप में लंका में उत्पन्न हो चुके हैं, वे पंचवटी से जनक पुत्री सीता का हरण कर कर लंका में ले जाकर
माता की भांति उनका पालन करेंगे और राम के बाणों से उन राक्षसों का वध होगा। राम ही बाली का वध कर सुग्रीव की सहायता से समुद्र पर सेतु बनाकर सीता को वापस ले आएंगे। तत्पश्चात वे तीर्थ यात्रा, अनेक यज्ञों का संपादन और बंधु बांधवों के साथ आनंद का उपभोग करेंगे तथा सातों द्वीपों की रक्षा करेंगे। हे राजन, आपको यह बात गुप्त रखनी होगी, कहीं पर भी किसी से भी प्रकट नहीं करनी होगी। तो ये कहानी थी जहां पर राजा दशरथ जी को भगवान श्री राम जी के बारे में सब कुछ पता लग गया था कि उनका अवतार क्यों हुआ है, आगे क्या होगा। दोस्तों वीडियो कैसी लगी हो, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। जय श्री राम।